हेलो everybody, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ आर यू गाइस? आई होप यू फाइंड एंड डूइंग वेल। सो आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर यूनिट वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को। आप लोग को करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक देखते हुए चलना है। और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर मैंने आपको यूनिट वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं उन सभी टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है अगर आप मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं। देन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो चैनल है आपकी बीबीए जर्नी के अंदर काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आपने करना क्या है, मेरे बताए हुए सभी टॉपिक को अपनी एक प्रॉपर नोटबुक के अंदर राइट डाउन करते हुए चलना है और वीडियो को तुरंत देखने के बाद सभी टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। सो बात करते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर यूनिट नंबर 1 की, जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका इकोनॉमिक्स होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स है वो आपका कितने टाइप का होता है। सो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आप इकोनॉमिक्स के बारे में आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर हम यहाँ से क्वेश्चन के रिपीटेशन की बात करें 2012, 14, 15, 17 एंड 23 के अंदर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन वो आपका आया है। नेक्स्ट है हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। सो सबसे पहले आपको पता नहीं चाहिए कि आपका इकोनॉमिक्स क्या होता है, देन उसके बाद आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आपका होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके नेचर क्या होते हैं, इसके स्कोप क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, इसके रिलेशनशिप क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के बारे में अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर हम यहाँ से क्वेश्चन के रिपीटेशन की बात करें 2020, 21, 22 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक्स एज अ साइंस एंड एज अ आर्ट। आपको बताना चाहिए कि हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस है, आर्ट है या फिर दोनों है। ये दोनों ही चीज़ें भी आपको अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। आपको पता होना चाहिए कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरीके से एक इकोनॉमिक ग्रो करती है, वो सारी किन किन बेसिस पे ग्रो करती है, ये सारी जो बेसिस है वो भी आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर हम यहाँ से इसकी क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें तो लास्ट ईयर ही इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है। सो ये क्या है, हमारी यूनिट नंबर 1 से ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्जाम के अंदर 100% आते ही आते हैं और आपने करने क्या है, सारे टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। सेकेंड यूनिट है हमारी डिमांड एंड सप्लाई। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका डिमांड होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके फीचर्स क्या है, डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। अगर हम यहाँ से क्वेश्चन के रिपीटेशन की बात करें 2012, 13, 15, 18, 20, 21, 22 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप की होती है, प्राइस और ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसमें से आपके दो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। फर्स्ट है आपका प्राइस इलास्टिसिटी, देन सेकंड आपका क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, तो वैसे तो आपको चार या पांच से टाइप हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी ज़्यादा पूछे जाते हैं वो आपका प्राइस और क्रॉस है। ठीक है, सो आपने करना क्या है, इन सभी चीज़ों को डिटेल में प्रिपेयर करते हुए चलना है। अगर हम यहाँ से क्वेश्चन के रिपीटेशन की बात करें 2011, 13, 14, 15, 17, 18, 20 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। आपने बताना है कि हमारा लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसका जो कर्व है वो किस तरीके से बनता है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर हम इसके रिपीटेशन की बात करें 2011, 13, 14, 21, 22 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट एक हमारा स्टेटमेंट है वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। तो आपने बताना है कि हमारा जो डिमांड का कर्व है उसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड क्यों है। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको करना क्या है, अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलना है। ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो आपका पूछा जाता है। ठीक है, अगर हम इसके रिपीटेशन की बात करें 2011, 14, 17, 21 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा सप्लाई। तो आपको पता नहीं चाहिए कि हमारा सप्लाई होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। वैसे अगर मोस्टली बात करें ना, ज़्यादा एग्जाम के अंदर डिमांड के बारे में पूछा जाता है, सप्लाई के बारे में उतना आता नहीं है, लेकिन फिर भी
आपको जो सप्लाई की बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसका जो कर्व है, इसका जो शेड्यूल है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ से इसके क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें 2011, 14, 17, 21 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आए हैं। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई आपका होता है क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, कि हमारे ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, मोस्टली एग्जाम के अंदर डिमांड के साथ साथ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा जाता है, लेकिन एग्जाम के अंदर सप्लाई इतना नहीं आता, तो इस वजह से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज इनके बारे में होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा डिमांड फोरकास्टिंग। तो आपका डिमांड फोरकास्टिंग होता है क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारी चीज़ें जो है इससे रिलेटेड आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर ही ये जो टॉपिक है वो आपका एग्जाम के अंदर आपसे पूछा गया है। ठीक है, सो ये क्या है, हमारी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स यूनिट नंबर 2 है। आई होप ये आपको क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की, जिसका नेम है मार्केट एनालिसिस। ठीक है, तो जिस आपकी यूनिट का नेम ही है मार्केट एनालिसिस, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका मार्केट होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसकी फीचर्स क्या है, मार्केट के क्या क्या एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। अगर हम यहाँ से क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें 2012, 13, 14, 20, 21, 22 एंड 23 के अंदर मार्केट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया है। ठीक है, साथ में जो मार्केट की कंपटीशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो मार्केट कॉम्पिटिशन को आपको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है इस यूनिट से। ठीक है, कि आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है, इनके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, या फिर इनके अंदर कौन कौन से जो कॉम्पिटिशन है वो आपके आते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। हम बात करते हैं इसके अंदर मोनोपोली कंपटीशन की। सो मोनोपोली कंपटीशन क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि मोनोपोली कंपटीशन होता है क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, इसके रिपीटेशन की बात करें 2011, 13, 15 एंड 21 के अंदर ये जो कंपटीशन है वो आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो ये भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके रिपीटेशन की बात करें 2013, 20 एंड 22 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट आपका ओलिगोपोली कंपटीशन, तो इसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके रिपीटेशन की बात करें 2020, 21 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। साथ के साथ आपको करना क्या है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली तीनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी आपको अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, और जो आपका मार्केट है ना, यहाँ से आपका मोस्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सो आपको मार्केट को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि अगर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आपको मिल रहे हैं तो उनको भी आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट कंपटीशन। सो परफेक्ट कंपटीशन भी आपको अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए कि आपका परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हम इसके रिपीटेशन की बात करें 2012, 13, 14, 20 एंड 22 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो मोस्टली एग्जाम के अंदर पूछा जाता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बेसिकली जो बेसिक नॉलेज है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, सो ये क्या है, हमारी मार्केट एनालिसिस से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सो आपने करना क्या है, इन सभी चीजों को अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, जिसका नेम है प्राइसिंग मेथड्स एंड नेशनल इनकम। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका प्राइसिंग होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, प्राइसिंग को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कितने मेथड्स होते हैं, क्या क्या इसके डिटरमिनेंट्स है, इसकी पॉलिसीज क्या होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको प्राइसिंग से रिलेटेड अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर हम इसके रिपीटेशन की बात करें 2022 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आए हैं। नेक्स्ट है आपका नेशनल इनकम आपका होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। कभी कभी एग्जाम के अंदर नेशनल इनकम के ऊपर शॉर्ट नोट भी लिखने को दे दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से प्रिपेयर करनी है कि अगर आपको शॉर्ट नोट भी दे रहे हैं तो आप उसको इसलिए राइट डाउन कर लें। ठीक है, सो लास्ट ईयर ही नेशनल इनकम के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए दिया है, तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, साथ के साथ आपको ये भी देखना है कि नेशनल इनकम को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स होते हैं, उनके फॉर्मूलाज क्या हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्राइसिंग पॉलिसी। सो प्राइसिंग पॉलिसीज को भी आपको अच्छे से करना है कि प्राइसिंग की कौन कौन सी पॉलिसीज होती हैं, हम इनको किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें 2020, 21 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है।
नेक्स्ट है आपका फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग पॉलिसीज, कि आपको बताना है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्राइसिंग पॉलिसीज को अफेक्ट करते हैं, ये भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देन डुअल प्राइस पॉलिसी आपका होता क्या है, ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर एक लास्ट टॉपिक है जो कि आपका डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस, ठीक है। तो मार्केट और नॉर्मल प्राइस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सेकेंड लास्ट ईयर ही यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया था, ठीक है। बात करते हैं लास्ट यूनिट की, जिसका नेम है इकोनॉमिक ग्रोथ, बिजनेस साइकिल, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इन्फ्लेमेशन, ठीक है। सो इसके अंदर क्या है, 4 से 5 टॉपिक इंक्लूड हैं। तो 4 से 5 टॉपिक का जो बेसिक इनकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होता क्या है, ठीक है, आपकी बिजनेस साइकिल क्या होती है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, बिजनेस साइकिल को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, किस तरीके से बिजनेस साइकिल हमारा वर्क करती है, उसका क्या वो चार्ट है वो भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। साथ में आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, आपका इन्फ्लेमेशन क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। बात करते हैं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक की। फर्स्ट है आपका इन्फ्लेमेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका इन्फ्लेशन, सॉरी आई एम सो सॉरी, इट्स इन्फ्लेशन नॉट अ इन्फ्लामेशन, ओके। सो इन्फ्लेशन आपका होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, एक इकोनॉमी के अंदर किस तरीके से इन्फ्लेशन आता है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपका इन्फ्लेशनरी गैप आपका क्या होता है, उसका ग्राफ हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। केन्से थ्योरी आपकी इसके अंदर हमारी एक थ्योरी है, तो उस थ्योरी के बारे में आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस साइकिल। सो बिजनेस साइकिल आपका होता है क्या है, मीनिंग क्या है, इसके फीचर क्या है, बिजनेस साइकिल की स्ट्रक्चर क्या है, ये भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके लास्ट 3rd ईयर से कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, आपके रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। 2021-23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया था। नेक्स्ट आपका इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम। सो आपको पता होना चाहिए कि हमारा मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम कब होता है, डिसइक्विलिब्रियम कब होता है, और हम इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम को किस तरीके से ग्राफ की हेल्प से शो कर सकते हैं, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मेजर फैक्टर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। और सबसे पहले आपको इंडिविजुअली पता होना चाहिए कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, और इन दोनों के क्या क्या फैक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर से आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। सो ये क्या है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के यूनिट वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका है कि आपको कौन सी यूनिट में से किस टॉपिक के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करते हुए चलना है। अगर आप इन सभी टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आप मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर इजीली अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट टू एग्जामिनेशन। बाय बाय, सुरिंदा नेक्स्ट वीडियो।